Hello बच्चों, let's read the question. The question says look into the given figure and answer the following. In which direction will osmosis? अगर क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी है, उस फिगर में हमारे पास दो चेम्बर्स हैं, दोनों चेम्बर्स में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. फर्स्ट चेम्बर में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट है और सेकंड चेम्बर में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा प्रेजेंट है, और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि दोनों चेम्बर्स को अलग अलग किए हुए है. और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ओस्मोसिस कौन सी डायरेक्शन में होगी. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का. तो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ओस्मोसिस. ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस यानी कि वाटर की मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. हम इसे लिखेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन. अब जो फिगर हमें क्वेश्चन में दी है उसको एक बार रफ में ड्रॉ कर लेते हैं. हमें क्या दिया है? हमें दो चेम्बर्स दिए हैं. वो दो चेम्बर्स किसके थ्रू सेपरेटेड है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड है. लेट से ये चेम्बर ई है, लेट से ये चेम्बर ए है, ये चेम्बर बी है. दोनों ही चेम्बर्स में हमारे पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को बना लेंगे ऐसे. चेम्बर ए में कम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं एंड चेम्बर बी में ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. लेबलिंग कर लेते हैं. ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल्स. एंड ये जो खाली स्पेस हम देख रहे हैं, दिस इज वाटर. सिमिलरली ए चेम्बर में भी ये क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल है एंड ये क्या है? वाटर है. तो अब ए चेम्बर में सॉल्यूट कम है यानी कि उसमें वाटर ज्यादा है. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम? इन चेम्बर ए क्या है? इसमें लेस सॉल्यूट्स एंड मोर वाटर. और चेम्बर बी में कैसा है? इन चेम्बर बी मोर सॉल्यूट्स, लेस वाटर. तो अब चेम्बर ए में अगर पानी ज्यादा है तो मतलब चेम्बर एक ऐसा रीजन बन जाएगा ये हाइयर वाटर कॉन्सेंट्रेशन का. क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. तो हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन. और ये चेम्बर बी क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन. अभी हमने देखा था कि ओस्मोसिस में पानी कहाँ से मूव करता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. तो इस केस में पानी कहाँ से मूव करेगा? फ्रॉम चेम्बर ए टू चेम्बर बी. कैसे मूव करेगा? अब देखो, चेम्बर ए में पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और चेम्बर बी में पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो पानी मूव करेगा इस डायरेक्शन में, फ्रॉम चेम्बर ए टू चेम्बर बी, फ्रॉम ए टू बी. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर? ऑस्मोसिस विल अकर फ्रॉम चेम्बर ए टू चेम्बर बी. हम इसको लिख लेंगे. osmosis will occur from the first chamber to the second chamber. तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? फ्रॉम द फर्स्ट चेम्बर to the second chamber. I hope you understood it. All the best. Thank you.